नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, करंट अफेयर्स की ये 8वीं क्लास रहने वाली है, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट्स जो सूचकांक होते हैं यानी कि इंडेक्सेस होती हैं और जो रिपोर्ट्स होती है, जिससे क्वेश्चंस में आपको जो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें हमेशा आप क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं, रिसेंटली जो आपका आबकारी और परिवहन सिपाही का जो एग्जाम होगा अब जून में, साथ में आपका जो पीसीएस प्री का एग्जाम होगा जुलाई में, और आपका आरओ का जो मेंस एग्जाम होगा, बाकी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वह आपका यूके एसएससी द्वारा कराया जाए या फिर यूके पीएससी द्वारा कराया जाए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस हर बार आते हैं और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह आपका सूचकांक और रिपोर्ट वाला रहता है। तो इससे क्वेश्चंस हमेशा ही बनते हैं। तो आपको इसके पता होना चाहिए कि कौन से सूचकांक में भारत की क्या रैंक रही है, कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है, कितने देश इसमें शामिल हुए थे, तो प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सूचकांक, कुल देश कितने शामिल हुए थे, प्रथम स्थान किसका रहा, भारत की रैंकिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और रिपोर्ट जारी करता है, ये दोनों चीज़ें, और ये तीसरी प्रथम स्थान। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, परीक्षाओं में ये पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। साथ में रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट्स वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सकें। चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सूचकांक है, देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। इसमें 180 देश शामिल हुए थे। तो पहला स्थान जो है आपका डेनमार्क को मिला है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है। भारत की बात करें तो भारत को 93वां स्थान मिला है। 180 देशों में 93वां स्थान भारत को मिला है। तो ये भारत की रैंक आपने याद रखनी है। पहले स्थान पे डेनमार्क, दूसरे भारत की रैंक 93। और कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है लैंगिक असमानता सूचकांक 2022। इसमें 193 देश शामिल हुए थे। पहला स्थान इसमें भी डेनमार्क को मिला है। भारत की बात करें तो भारत को 108वां स्थान मिला है लैंगिक असमानता सूचकांक में। कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है यूएनडीपी द्वारा ये जारी किया जाता है लैंगिक असमानता सूचकांक, जिसमें भारत को 108वां स्थान मिला है। पहला स्थान डेनमार्क का है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इसमें 63 देश शामिल हुए थे, जिसमें डेनमार्क को चौथा स्थान मिला है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि पहले 3 स्थान किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, जो भी आपके स्टैंडर्ड थे उसके अकॉर्डिंग। तो चौथा स्थान मिला है इसमें डेनमार्क को, 7वां स्थान मिला है भारत को। तो 63 देश में 7वां स्थान मिला है भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। कौन जारी करता है इसको, थिंक टैंक जर्मन वॉच। तो थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया, जिसमें 63 देश शामिल हुए। भारत को 7वां स्थान मिला और डेनमार्क को चौथा स्थान मिला है, जो पहला स्थान है आप कह सकते हैं। अगला है विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसमें 143 देश शामिल हुए थे। पहला स्थान फिनलैंड को मिला है। तो फिनलैंड को इससे पहले भी विश्व खुशहाली सूचकांक का अवार्ड मिला था, इस बार भी फिनलैंड को ही मिला है। भारत की बात करें तो भारत 126वें स्थान पे, बहुत बुरी स्थिति है भारत की। 143 देशों में 126वां स्थान मिला है विश्व खुशहाली सूचकांक के तहत। इसको जारी कौन करता है, यूएनएसडीएसएन द्वारा जारी किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है मानव विकास सूचकांक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24। इसमें 193 देश शामिल हुए थे। पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। भारत को 134वां स्थान मिला है। तो ये आपने याद रखा है, ये वाला पूछा जा सकता है। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में भारत को 134वां स्थान मिला है। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है। कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी कि पासपोर्ट, किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा स्ट्रांग है, वह इस इंडेक्स से पता चलता है। 194 देश इसमें शामिल हुए थे, जिसमें देखिए भारत को 85वां स्थान मिला है। पिछली बार ये 84वां था, इस बार और घट गया, तो ये 85वां स्थान मिला है।
बात करें पहले स्थान पे तो फ्रांस, जर्मन, जापान, इटली, स्पेन, सिंगापुर, तो ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इनको दिया गया पहला स्थान। कौन जारी करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का स्थान 85वां है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। अगला देखते हैं विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024, इसमें 92 देश शामिल हुए थे। तो पहला स्थान रूस को मिला है, वहीं भारत को 10वां स्थान इसमें मिला है साइबर अपराध सूचकांक में। विश्व साइबर अपराध सूचकांक किसने जारी किया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 जारी किया गया, जिसमें 92 देश शामिल हुए। भारत को 10वां स्थान मिला है और पहला स्थान पे रूस है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो किस देश में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता मिली है वह ये इंडेक्स बताती है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 180 देश इसमें शामिल हुए थे। नॉर्वे को पहला स्थान मिला, यानी कि नॉर्वे के जो प्रेस है उसको सबसे ज्यादा स्वतंत्रता है अपने देश में। भारत की बात करें तो भारत 159 159वां स्थान है 180 में से, जो स्थिति अच्छी नहीं है। इसको जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसमें 2024 में भारत को 159वीं रैंक मिली है। अगला है आपका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में 55 देश शामिल हुए थे। पहला स्थान अमेरिका को दिया गया है, भारत 55 देशों में 42वें स्थान पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024, इसमें 53 देश शामिल हुए। अमेरिका को इसमें पहला स्थान मिला है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। भारत को 53 देशों में तीसरा स्थान मिला। कौन जारी करता है? हुरून ग्लोबल द्वारा ही इसको जारी किया जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स। किस देश में कितना आतंकवाद है यह सूचकांक बताता है। तो 163 देश इसमें शामिल हुए थे। तो पहला स्थान अफगानिस्तान का है। तो अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकवाद है। भारत की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है, 13वां स्थान भारत को प्राप्त है आतंकवाद के मामले में। तो ये आपने याद रखना है, भारत की रैंक 13वीं है। कौन जारी करता है? तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान यानी कि IEP इसको द्वारा जारी करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अगला है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 132 देश शामिल हुए थे। स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है। 40वीं रैंक मिली है भारत को। तो 132 देशों में 40वीं रैंक मिली है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को। कौन जारी करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संस्थान यानी कि WIPO द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी सूचकांक। ग्लोबल भूखमरी सूचकांक 2023 125 देश इसमें शामिल हुए थे। सबसे ज्यादा भूखमरी किस देश में? बेलारूस में है। भारत की बात करें तो भारत का 111वां स्थान है। तो भारत की स्थिति भी इसमें ज्यादा अच्छी नहीं है। कौन जारी करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके जाइएगा। जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया उनको आप अलग से नोट जरूर कर लीजिएगा और उसको आप कहीं चिपका लीजिएगा ताकि आप उसका क्विक रिवीजन कर सकें, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा बनेगा ही बनेगा। अगला है सैन्य शक्ति रैंकिंग 2024, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार इसको जारी किया गया है। तो सैन्य शक्ति रैंकिंग 2024 की बात करें तो 145 देश इसमें शामिल हुए थे। पहला स्थान मिला है किसको? संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो सैन्य शक्ति की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ज्यादा सैन्य शक्ति है। तो सबसे ज्यादा टॉप पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत की स्थिति इसमें बहुत अच्छी है। भारत चौथे नंबर पे आता है सैन्य शक्ति के मामले में। पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे में रूस है, तीसरे में पे आपका चाइना है, चौथा पे आपका भारत है। तो ये अच्छी बात है, सैन्य शक्ति हमारी बहुत स्ट्रांग है। आगे बढ़ते हैं। इसको जारी कौन करता है? वैश्विक मारक क्षमता GAF यानी कि GAF इसको के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसको पूछा जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला और अंतिम देख लेते हैं, विश्व वायु गुणवत्ता 2024। तो विश्व वायु गुणवत्ता 2024 में 134 देश शामिल हुए थे। यह ये बताता है कि किस देश की वायु गुणवत्ता कितनी अच्छी है। तो सबसे खराब है आपकी बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सबसे खराब वायु गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी आप जिसको कह सकते हैं। तो पहले स्थान पे बांग्लादेश है। भारत की स्थिति भी बहुत दयनीय है, इसमें तीसरा स्थान मिला है भारत को। तो भारत की जो आपका एयर क्वालिटी है वह बहुत दयनीय हालत में है। तीसरा स्थान भारत को मिला है, इसमें पहला स्थान बांग्लादेश को मिला है। इसको जारी कौन करता है? तो इसमें IQ एयर द्वारा इसको जारी किया जाता है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कौन इसको जारी करता है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की 8वीं क्लास। इससे पहले हमने 7 क्लास ऑलरेडी बना के डाली गई हैं, आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। आपका करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं आएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, करंट अफेयर्स का सेशन जिनका भी ये एग्जाम होने वाला है, खासकर आबकारी और परिवहन का जो अभी एग्जाम होने वाला है। तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा और पूरी प्लेलिस्ट को देख के जरूर जाइएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस रखे गए हैं वह सारे ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से फालतू के कोई भी मटेरियल इसमें नहीं डाला गया। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं, जल्दी मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।